नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सका हूं ज्वानी। आप देखें ज्वाइन टॉक्स। एक्चुअली ये सूरज पांडे जी की एक क्वेरी थी जिसको कि हमें कवर करना था। मैंने इनसे बोला था, काफी दिन हो गए इनको, तो मैं बोला इसको कवर कर लेता हूं। तो उनका ये था कि अंकल जी एक म्यूचुअल फंड पे एक वीडियो बनाइए। तो म्यूचुअल फंड पे एक वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि यार देखो, सीधी सी बात है कि इक्विटी जो होता है ना, इसको मेनली अगर हम इस संदर्भ में देखते हैं कि जैसे आपके पास एसेट होता है ना, जब आपने जो है कमाना शुरू कर दिया, कमाने के बाद में जो आपके खर्चे हैं उनको आपने मीट करना शुरू कर दिया। मीट करने के बाद में जब आपने कम से कम उसको सोचा कि जो हमारा ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, आप बैंक में ले गए, पोस्ट ऑफिस में ले गए, तो वहां पर आपने रखना शुरू कर दिया। रखने के बाद में जैसे कुछ कारपोरेट बांड वगैरह हो गए, जब थोड़ा सा लोग एबव लेवल पे जाते हैं तो कारपोरेट बांड वगैरह में जाते हैं। जब उनकी थोड़ी सी और रिस्क लेने की क्षमता हो जाती है तो सोचते हैं यार हम इक्विटी में जाएं। इक्विटी मीन्स क्या है कि उसको बोलते हैं मार्केट। अब मार्केट में जाने का मतलब क्या हुआ कि यार देखो, बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट का जो फिरना मिलना है इसको लोगों ने बहुत ही एक टाइप से जो बोलते हैं ना कि 1992 का जब से हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तब से लोगों ने इसको समझ लिया ये एक टाइप का जुआ है। जुआ किस लिए है? क्योंकि देखो, ये उनके लिए है जो कि डेली इसको ट्रेड करना चाहते हैं। अगर जो आदमी इसको ये समझता है कि ठीक है, मैं यार इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जो ग्रोथ की स्टोरी है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, अगर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करता है तो यस, तो समझिए कि उसके बाद में उसको फिर द बेस्ट, जिसको मैं बोलूं कि यार एक लेमैन के जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं इसको, तो डायरेक्ट शेयर चुनने के लिए आपको देखो मार्केट में कई सारे शेयर्स हैं। अब उसको चुनना इतना आसान नहीं होता है। उनका बिजनेस क्या है, उसके बाद में वो उनका उनका जो सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन के बाद में उनकी टीम कैसे काम कर रही है, फिर उसके बाद में उनका उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के बाद में उनके ऊपर लोन वगैरह कितना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उनकी मार्केटिंग कैसी है। तो ये सारी चीजें हमारे आपके बस का ट्रेस करना मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। अब उसके बाद में लोग वहीं पर ही क्या करते हैं, इसमें गच्चा खा जाते हैं। गच्चा खाने के बाद में जैसे जो इसमें जो क्रांति आई किसकी वजह से, जैसे आपका जीरोदा हो गया, ग्रो हो गया, ये सारी चीजें आई हैं। लेकिन यहां पर भी लोगों को क्या हुआ कि यहां पर उन्होंने भी लोगों को ट्रैप करने की कोशिश किया। फ्री प्लेटफॉर्म तो इन्होंने दे दिया, बोले कि हम एक फ्री प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन फ्री प्लेटफॉर्म के साथ साथ आदमी क्या होता है वहां पर, उसके ऊपर लालच हावी हो जाता है। लालच हावी होने का मतलब क्या होता है कि जैसे उनको फिर उन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल शेयर्स को खरीदने के लिए उन्होंने बारोइंग पे पैसा दे दिया। बारोइंग पर पैसा देने के बाद में फिर उसके बाद में उसको क्या हुआ, जब उसकी प्राइस डाउन होने लगी, अगले ने खरीद लिया कि इसकी प्राइस अप जाएगी। जब डाउन होने लगी तो अगलों ने क्या किया, अगले के ऊपर फिर दबाव डाला कि भाई ये तुम्हारा कोलेट्रल था, ये तुम्हारा क्या हुआ है, अब भाई कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, कोलेट्रल अपना रखवाएंगे। तो बोले ये तुम्हारा कोलेट्रल था, या तो इसको आप सेल करो, नहीं तो इतना पैसा उसके बाद में डालो, तब जाकर के आपका सेफ हो पाएगा। फिर वो क्या करता है, बंदा लोअर लेवल पे फंस जाता है। तो आप ऐसे कैसे काफी सारी चीजें अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो हम सीधे आ जाते हैं कि उसके बाद में फिर जैसे सपोज करो कि हमने यहां से लेकर के कहीं पर एक जगह पर एक वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाना है, लेकिन हमने सोचा कि हम किसी चार्टर्ड प्लेन से चलेंगे। चार्टर्ड प्लेन से चलेंगे मींस तो वहां पर हमने क्या किया, कई लोगों ने मिल करके, कई पैसेंजर्स ने मिल करके एक प्लेन को हायर कर लिया। म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। उस प्लेन को हायर कर लिया, दैट वो क्या हुआ, इजी हो गया। इजी होने के बाद में इजी होने के बाद में अब हम लोग उसमें बैठ गए। अब बैठने के बाद में यार देखो, रोड पर होने से तो उसमें से मैक्सिमम लोग ड्राइव कर लेंगे, लेकिन वो कहाँ उड़ेगा, हवा में उड़ेगा। हवा में हमें उसके ना तो उस जहाज के बारे में पता है, उस प्लेन के बारे में पता है, और ना ही उसके रूट के बारे में पता है, कितने नॉटिकल माइल पे जाएगा, कितने उस पर जाएगा, कितने नहीं जाएगा। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, पायलट की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद में हमने क्या किया, पायलट को हायर कर लिया। अब वो पायलट हमें वन वे से दूसरे वे में ले जाकर के उतार देगा। मतलब जो है एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेफली और जल्दी, मतलब जो है सेफेस्ट वे में ले जाकर के उतार देगा। ठीक है, तो वही हाल है कि जब कई सारे लोग मिल गए तो उन्होंने क्या किया, भाई हमें तो शेयर्स का पता नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट को, उसको हम एमसी बोलते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, वो एक ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट ने क्या करा होता है, डिफरेंट फंड मैनेजर रखे होते हैं। तो आपने क्या किया, उस फंड मैनेजर को हायर किया, आपने एज इंडिविजुअल आपने हायर किया कि भाई मैं भी इस प्लेन में, जैसे होता है ना प्लेन में मेरे को भी चलना है, तो आपने उस फंड मैनेजर को माइनर सी फीस दिया, जिसको बोलते हैं टीआर बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। आपने डिफरेंट
एमसीज के डिफरेंट फंड के डिफरेंट इसके जैसे होता है ना, फेयर अलग अलग होता है, उसी प्रकार से एक्सपेंस रेशियो भी अलग अलग होता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया रख रखा है मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम 2.5% तक सेबी ने इसको निर्धारित कर रखा है। म्यूचुअल फंड आपका जैसे आपका आरबीआई के द्वारा गवर्न होता है, बैंक गवर्न होता है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब रेगुलेट किया जाता है। वो उसको हक होता है इसका ऑडिट करने का, इसको परफॉर्म करने का। यहां तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया, फंड मैनेजर को आपने हायर कर लिया। अब उसके बाद में आपने देखा कि भाई सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। तो आपने क्या किया, पार्टिसिपेट कहाँ किया है आपने पार्टिसिपेट किया पर्टिकुलर बिजनेस में, पार्टिसिपेट किया इंडिया के पार्टिसिपेट में। और बिजनेस का मैं एक बात बताऊं, जो एस्टेब्लिश बिजनेस है ना, वो कभी भी चाहे महंगाई आए, चाहे कुछ भी करे, चाहे उसके बाद में जीडीपी डाउन हो, उनका रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को हमेशा वो रखते हैं। तो आपने डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स अगर आपने खरीदने हैं तो आपका फंड मैनेजर को आपने पावर दे दिया कि यस भाई मैं आपको पावर दे रहा हूं, आप उसके बाद में खरीद फरोख्त करिए। तो बेचने और खरीदने की, जहां पर आप शेयर्स डायरेक्ट शेयर में खरीदने और बेचने की पावर आपके पास होती है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, खरीदने और बेचने की पावर किसके पास होती है, आपके फंड मैनेजर के पास होती है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में आपने देखा कि यार मेरा टर्म का गोल कितना है और मैं रिस्क कितना ले सकता हूं। अगर आपने कम रिस्क लेना है तो आप लार्ज कैप फंड की तरफ चले जाते हैं, लार्ज एंड थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं, लार्ज एंड मिड कैप की तरफ चले जाते हैं। तो आपने उसको क्या किया, या इंडेक्सेशन, जितनी कंपनियां हैं, कंपनियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपका 1 से लेकर के 100 कंपनी तक लार्ज कैप कंपनियों में है, और 101वीं से लेकर के 250वीं तक मिड कैप है, और 291वीं से लेकर के आनवर्ड जितने भी हैं वो आपकी किस में आ जाती है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी कैप, जो भी मान लो उसमें आ जाती है। ठीक है, तो यहां तक आपको मेरे ख्याल से ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। फिर आगे उसके बाद में आपने क्या किया हुआ है, उसको फीस, आपने जो भी फीस है निर्धारित कर दिया है, वो फीस आपका पे हो रही है। आपने उसके बाद में इसमें 2 माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। पहला एसआईपी। एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान होता है। जब इसके कॉलम में आऊंगा, अब मैंने इसको कर लिया है, क्या नाम है, कितने कॉलम पे जाने, कितने टॉपिक्स पे जाने हैं, तो आपने उसको चाहे वहां से जा सकते हैं, चाहे आप लमसम से यानी कि एक मुश्त राशि से जा सकते हैं। जब ये डिटेल्स में करूंगा तब उसके बाद में जाऊंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा पांडे जी। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो उसके बाद में फिर बताइएगा, फिर मैं उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस समय क्या हुआ है, एक टाइप का आदमी को वैल्यू जो होती है काफी हद तक करेक्ट है आपके लार्ज कैप की। फिर उसके बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप भी धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू करेक्ट हो रही है, तो धीरे धीरे निवेश का समय आ रहा है। तो उसके बाद में मैं सोच रहा हूं कि अभी इसको एक सिरे से लोगों को समझाना शुरू करूं, तो काफी सारे अच्छी टॉपिक्स आपके पास आएंगे, आपको एक्सप्लेन करूंगा और देखता हूं आप लोगों को कितना जो पसंद आता है। तो उसके बाद में उसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।